अंदर मुस्लिम कोटा 2004 के अंदर लागू किया गया था, हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। हाजी जी आज खुलकर बोलिए, मुसलमानों को नहीं चाहिए रिजर्वेशन। देखिए प्रदीप जी, धर्म मंच आपने सजाया है और राष्ट्रीय एकता के लिए सजाया है, देश की उन्नति और विकास के लिए सजाया है और देश में जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर सजाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे 140-45 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसमें 100 करोड़ मतदाता हैं हमारे, और उन मतदाताओं को चयन करना है जो आने वाली 4 जून है कि देश में हुक्मरानी कौन करेगा। बात यह है कि 1994 में जब ये कर्नाटक में मुसलमानों को दिया गया था आरक्षण, ये 1994 की बात है, आज नहीं दिया गया। रही बात कि हमारी 102 सीटों पे जो पहले राउंड में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि हिंदुस्तान में उनकी सरकार जा रही है। हमारे देश के सर आप अपनी बारी पे बोलिएगा, बोलने की जरूरत नहीं, आप तो लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेक्चर तो देंगे, बात सच्ची कहेंगे, अच्छी कहेंगे। देश के अंदर रिजर्वेशन किस लिए लाया गया? रिजर्वेशन देश में 50% हिंदुस्तानियों को दिया जा रहा है। अगर मुसलमान पीछे उसको भी दिया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है? अगर राष्ट्र का नागरिक नहीं है, मुसलमान राष्ट्र का नागरिक नहीं है, आप देश में चिल्लाते हैं और देश को अपना तबलीग की तरफ ले जाना चाहिए। हमारे राष्ट्र का जो भी नागरिक है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर वो पीछे जाता है तो हमारे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आगे लाए, उनको देश की उन्नति में सहयोग करें। उपेक्षा की गई इस देश के अंदर, उनकी उपेक्षा को हटाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक व्यवस्था बनाई कि रिजर्वेशन दे दिया जाए। माइनॉरिटी है ही भाई, मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, देश में माइनॉरिटी है। देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, 20 करोड़ लोग माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? अब मैं इसमें आऊंगा। मेरी बात है भाई, देखिए इस संविधान के अंदर पहले 3 अक्षर क्या लिखे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया था, विष्णु शंकर जैन जी, और मैं आपके पास आना चाहता हूं असगर जी, इस पे हाजिक जी और विक्रमादित्य जी के पास काफी आएंगे। व्यूअर्स मुझे कह रहे हैं कि अब डिबेट जो है उस पर सच्ची बात हो रही है। उनने क्या बोला था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो? नहीं बोला था। क्या उनने बोला था कि मुसलमान अगर उपेक्षित रहेगा तो उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंदर जिसको देना है दो। तो आज सवाल यह है कि भाई ये कहां से है? संविधान की मूल धारा के अगेंस्ट विष्णु जी और फिर असगर जी आएंगे। पहले विष्णु जी फिर असगर जी। आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, जब संविधान सभा में डिबेट हो रही थी, उसमें यह प्रस्ताव था कि मुस्लिम्स के लिए उसको स्पेशल चश्मे से देखा जाए। जब देश का बंटवारा हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इस देश के मुसलमानों को स्पेशल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं असगर भाई से, क्या हम और असगर भाई एक इक्वल शहरी नहीं है? अगर आर्टिकल 14 इनके लिए इक्वालिटी का अधिकार तो मेरे लिए भी है, तो स्पेशल स्टेटस क्यों चाहिए? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, 1 जनवरी 1979 मंडल कमीशन का गठन हुआ था। 31 दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। और आपको पता है, जो पिछड़ा एक वर्ग है मुसलमानों में, उनको आज ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। जो सिख समाज में, क्रिश्चियन समाज में पिछड़ा वर्ग है, सर 1 मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसमें आरक्षण का दिया जा रहा है। अब ये किस तरह से माइनॉरिटी का, सर एक मिनट, सर मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मैं आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर रिजर्वेशन है कि नहीं है? सुनिए, अच्छा मुझे बताइए, मैं असगर जी में संविधान, हाजिक जी के और विक्रमादित्य जी और फिरोज जी के पास में सबके पास होगा, फिर मैंने असगर जी के पास होगा। मैं संविधान वाले पॉइंट पे पहले रहूंगा और फिर आचार्य विक्रमादित्य जी और हाजिक जी में मूल प्रश्न पूछूंगा। संविधान की धारा आर्टिकल 15 क्या करती है? असगर जी सुनिएगा, सुनिए ना, मैं अरे संविधान पढ़ने दीजिए ना। सुनिए, आप तो बहुत संविधान के आप दोनों ज्ञात हैं। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। स्टेट किसी भी नागरिक से धर्म के आधार पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब अगर सरकार की कोई पॉलिसी हो तो ये नहीं देखा जाएगा कि असगर है कि विष्णु है। अगर असगर विष्णु गरीब है, सरकार की पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व है, तो भाई असगर को भी दो, विष्णु को भी दो। असगर को प्रेफरेंस विष्णु के ऊपर क्यों दी जा रही है, बताइए मुझे। देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि इस बात को क्लियर किया जाए कि यहाँ के मुसलमान क्या इस मुल्क के सिटीजन हैं या नहीं। अगर इस मुल्क के मैं तो मानता हूँ ये मुल्क सिर्फ, हम तो कहते हैं सीना ठोक के और सीना से फख्र करके कि ये मुल्क हमारा है
और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का सिला असगर जी और विष्णु जी एक दोनों तरफ से एक व्यक्ति असगर जी और विष्णु जी को स्क्रीन पे दिखाइए। पूछिए मैं चाहता हूँ स्क्रीन पे असगर जी और विष्णु जी को दिखाइए। असगर जी और विष्णु जी को दिखाइए। प्रधानमंत्री अगर अपनी इस बात को झूठ बोले और ये कहे झूठ बोलकर कि साहब ये सारे लोग ये चाहते हैं स्क्रीन पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे आज एक मिनट दीजिए और मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस देश में माइनॉरिटी का जहर घोला गया है। मुझे अनलिमिटेड समय दे दीजिए। पहले वो बोलने फिर आप दोनों आप पहले बोलिए फिर आप दोनों किस तरह आज ये जो असगर भाई यहाँ पे खड़े हैं और जो बोल रहे हैं इसके पीछे किस तरह से माइनॉरिटी का जहर घोला गया है वो उसका मूल कारण है और उसका सबसे बड़ा कारण है। मुझे उदाहरण देने का मौका दे, सारा इकट्ठा करके और मुसलमानों को दे दिया जाए और यहाँ तक के हिंदुओं का मंगल सूत्र भी खतरे में है। ये बात क्यों करते हो ऐसी बातें? क्यों मुल्क को बर्बाद करना चाहते हो? संवैधानिक बात करना नहीं कहा, वकील है ना? नहीं कहा, नहीं आप वकील है, संवैधानिक बात करना चाहता हूं। जिम्मेदार शख्स मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। जिम्मेदार हिंदुस्तानी की हैसियत से कह रहा हूँ। नहीं कहा, आप सुनिए उस स्पीच को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोली, आपने अपनी बात कही, आपने असगर भाई आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट। देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ। राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई 1984 में, उन्होंने वक्फ एक्ट 1954 में, लीगल बात कर रहा हूँ उसका, अगर किसी पर जवाब है जवाब दे। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H फॉर हिमाचल प्रदेश लाए, जिसमें जितनी संपत्ति वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आती थी, जिसकी मालिक केंद्र सरकार थी और जो बंटवारे के बाद हिंदू भाइयों को मिलनी थी, वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी। 66H लाके। सर एक मिनट, आज भी हमारी प्रॉपर्टी ऐसे परिवर्तन में आपने परिवर्तन लाए जो है वो वक्फ बोर्ड मेरे सामने यूथ है। विष्णु 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट प्लीज करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस देश में माइनॉरिटिज्म का जहर घोला गया है, आज उसका ही कारण है। अगर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आज मुस्लिम देश